लेकर आई हूँ जो मैं रिव्यू करना चाह रही हूँ बेसिकली, दैट इज़ कॉल्ड प्राइड एंड प्रेजुडाइज। अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रेड अ गुड क्लासिक इंग्लिश नॉवल। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूँ कि पढ़ लो, अच्छी किताब है। स्टार्ट कैसे हुई, तो बेसिकली मेरी छोटी बहन अपनी इंग्लिश ऑनर्स कर रही है, अपनी ग्रेजुएशन कर रही है बेसिकली। तो उसके टेक्स्ट बुक, उसकी ये कोर्स बुक है कि उसे इस नावल को पढ़ के अपना पेपर देना था। एंड मेरे पास ये किताब रखी हुई थी उसकी, उसका पेपर तो हो गया एंड शी डिड नॉट रियली रीड इट। उसने अपनी वीडियोज़ वगैरह देख के पेपर निकाल लिया। तो ये किताब मेरे पास थी और मुझे पता था कि मुझे ये पढ़नी है। अब दिमाग में आइडिया कैसे आया पढ़ने का, पिंटरेस्ट, हाय पिंटरेस्ट। तो मैं पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चला रही हूँ आजकल, और उस पर ये एलिजाबेथ और मिस्टर डार्सी की रील्स बड़ी प्यारी प्यारी सी आ रही थी, वो हैंड फ्लेक्स वाला सीन। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा कि यार ये तो पढ़नी है। अब मेरे पास बुक थी और बस निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। ये मैंने स्टिकर पे लगाया है इस पर, आई एम लविंग इट। ये स्टिकर रिमूव हो सकता है तो आपको ज़्यादा हेक्ल करने की ज़रूरत नहीं है। 1813 में ये पब्लिश हुई थी, जेन ऑस्टिन की पहली डेब्यू नावल थी। और वाई इज़ दिस स्टिल रेलिवेंट, ये है मेरा एक अच्छा सा मुद्दा। तो बहुत अच्छे सीन्स हैं इसमें, बहुत ही प्यारी और बहुत ही फेयरलेसनेस के साथ एलिजाबेथ अपनी सारी बातें बोलती है कि एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर जो कि है, प्रेजेंट है। और बहुत ही मुश्किल ये बात होगी जब 1800s में नावल पब्लिश हुई कि कोई ऐसा एक नावल निकाल रहा है जिसका मेन कैरेक्टर एक लड़की है, वो भी हेड स्ट्रॉन्ग, वो भी बहुत ही अपनी ओपिनियटेड लड़की है जिसका लाइक सबसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, सबको प्लीज़ करने के लिए वो बैठी नहीं हुई जैसे कि हमारी पुरानी बुकों में होता रहा है। ठीक है, तो बेस्ट पार्ट तो यही है। आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा कि इसमें एलिजाबेथ लिजी का जो कैरेक्टर है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द कैरेक्टर है। बाकी फिर मिस्टर डार्सी भी हैं अपने हु ट्राइज टू, हाँ, इट इज़ काइंड ऑफ एनिमीज टू लवर्स ट्रूप भी है, जो कि विलेंस टू फ्रेंड्स, और ये वाला जो होता है ना, हेट टू लव, माई फेवरेट जॉनरा टू रीड वॉट ही इज़ डूइंग। बट एलिजाबेथ ऑल्सो नोज कि भाई मैं मना कर रही हूँ तो मान जाओ, ऐसा नहीं होगा कि मैं हार्ड टू गेट प्ले कर रही हूँ। आई एम सिंपली सेइंग कि भाग जाओ यहाँ से, मत करो मुझे प्रपोज। तो वो बहुत अच्छा लगता है, बेस्ट पार्ट फॉर मी, दैट इज़ समथिंग आई लव। और एक कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा या सिली लगा या पता नहीं, मतलब देर इज दिस इज़ इन माई मेमोरी, जो लाडिया का कैरेक्टर है, LYDIA, लाडिया का कैरेक्टर है ना। तो एक तो शी इज़ काइंड ऑफ डूइंग द रॉन्ग थिंग, बट शी इज़ ऑल्सो लाइक whatever, I don't care, I'm going to be the best. The audacity of लाडिया वो मुझे बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ अट्रैक्टिव लगती है कि एक तो मिस्टर विक्रम जिसको सब गालियाँ दे रहे हैं, जिसको सब थू थू कर रहे हैं, उसके साथ ही शी हैज़ टू गो एंड शी हैज़ दी ऑडासिटी टू टेल कि भाई तुम लोग भी शादियाँ कर लो और मेरी शादी पहले हो गई है, आई एम द बेस्ट वन। सो दैट ऑडासिटी इज़ समथिंग आई लुक अप टू। मिस्टर बिंगली इज़ देयर। एलिजाबेथ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और एक कैरेक्टर जो मुझे अच्छा लगा वो मिसेस बेनेट भी हैं। शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट एवरीथिंग एंड मिस्टर बेनेट अगेन, ही इज़ दैट father who's not really concerned with a lot of things. He has his own things and own ways to do things. But yeah, I mean, sometimes he's also wrong, sometimes he's right. मिस्टर एंड मिसेस गार्डनर का भी थोड़ा बहुत सीन इसमें आता है। वाई इज़ स्टिल रेलिवेंट, मुझे ये आपको बताना था कि अभी भी सेम चीज़ें हैं। हमें ऐसी विमेन्स नहीं मिलती बहुत जल्दी जो ओपिनिएटेड हों, जिनका अपना एक एग्जिस्ट, ज़्यादातर लाइक इन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉलीवुड फिल्म्स। तो यूजुअली बॉलीवुड फिल्म्स में यही होता है कि जो आपकी हीरो साइड में चल रहा है, साइड कैरेक्टर। तो इस मूवी में, इस बुक में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। शी इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर एंड स्टोरी के आसपास ही घूम रही है। सो दैट्स वाई दैट्स रेलिवेंट कि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्सो दीज डेज दी सिग्मा मैन एंड अल्फा मैन, ये सब बहुत चल रहा है। तो हमें मिस्टर डार्सी से कुछ सीखना चाहिए कि इफ़ यू आर टोल्ड कि ये पॉइंटर्स बताए जाएँ कि ये प्रॉब्लम है आप में, आप ये इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मिस्टर डार्सी के जैसे बन के यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड दैट अप्लाइज टू बोथ ऑफ दी। आपको कुछ चीज़ें ये पॉइंट आउट करके दी गई हैं कि ये आपका बिहेवियर प्रॉब्लमैटिक लगता है, या इफ़ यू वांट टू बी विथ मी, दीज आर थिंग्स यू गोइंग टू वर्क अपॉन। एंड मिस्टर डार्सी वर्कड अपॉन इट, एंड एलिजाबेथ ऑल्सो। एलिजाबेथ का जो प्रेजुडिस था वो काफ़ी हद तक कम हुआ। शी डिसाइडेड टू नॉट जज बुक बाय इट्स कवर। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू ऑल्सो जज बुक बाय कवर? आई डू अ लॉट।
आई जज द बुक बाय द कैरेक्टर एंड फॉन्ट्स ऑल्सो कि जिस तरह से फॉन्ट्स लिखे हैं मैं वो भी जज करती हूँ, ऐसे फॉन्ट्स लिखे हैं, समथिंग मस्ट बी लाइक दैट। तो या तो यस, एलिजाबेथ एंड मिस्टर आर्सी दोनों लोगों ने अपने में चेंजेस करने की ट्राई करी, इवन दो लाइक इट वॉज नॉट अ वेरी आई शुड से, मतलब बिल्कुल 180 डिग्रीज चेंज तो नहीं किया, बट दे ट्राई टू चेंज वॉट वॉज फेल्ट कि ये गलत है।